हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप फिजिक्स नोहर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक से हम आज की शुरुआत करेंगे। विद्युत क्षेत्र या फिर इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मनोरंजन वाला अपना टॉपिक होगा। विद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें एक छोटी सी चीज पढ़नी होगी जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहो या इसको हम कह सकते हैं परीक्षण आवेश। स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो पढ़ा उसमें केवल बिंदु आवेश का जिक्र किया गया। टेस्ट चार्ज क्या है यानी परीक्षण आवेश क्या है, इसका जिक्र नहीं हुआ। देखिए, टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को हम Q0 से दर्शाते हैं। इसको दर्शाने का जो तरीका होगा वो Q0 होगा और ये एक अत्यंत दुर्बल आवेश है। अत्यंत दुर्बल आवेश। ये एक काल्पनिक आवेश है। वास्तविक नहीं है। Q0 एक अत्यंत दुर्बल आवेश होगा, वो काल्पनिक होगा। रियलिटी में ये ऐसा आवेश नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। देखिए, कोई भी बिंदु आवेश हो स्टूडेंट्स, ये जैसे एक बिंदु आवेश है तो इसके चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होगा। इस Q आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होगा जहां तक इसका प्रभाव रहता है। कहने का मतलब, इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश आ गया तो Q उस अन्य आवेश पर बल लगाएगा। आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी। यह चीज निर्भर करेगी कि इन आवेशों की प्रकृति क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है, उस क्षेत्र को कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट्स, Q0 एक अत्यंत दुर्बल आवेश है। इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। जिसका विद्युत क्षेत्र नहीं होगा वो आवेश किसी दूसरे आवेश पर कभी भी फोर्स, बल नहीं लगा सकता। यानी हम इसको केवल अपने परीक्षण के लिए यूज करते हैं, काम में लेते हैं। ये किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगा सकता। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, अभी हमने ये बात की कि कोई भी आवेश हो, जैसे ये Q आवेश है तो इसका एक निश्चित विद्युत क्षेत्र होगा। ये मैंने इस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब अगर इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आ गया तो वो बल अनुभव करेगा। अगर ये आवेश और आने वाला आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण होगा। मैं इस फील्ड में, इस विद्युत क्षेत्र में एक टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश Q0 को लेके आता हूं। तो जैसे ही Q0 लेके आए, इस Q ने इस Q0 पर फोर्स लगाया F, ये फोर्स लगा दिया। तो F और Q0 के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दर्शाते हैं E से, कैपिटल E से। ये लीजिए स्टूडेंट्स, शब्दों में परिभाषित करना हो, एक चीज ध्यान और रखनी होगी स्टूडेंट्स कि परीक्षण आवेश
यानी क्यू नोट हमेशा पॉजिटिव धनात्मक लिया जाता है। ये एक फंडामेंटल पॉइंट है कि परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है, पॉजिटिव ही लिया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे कि इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी भी इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, ये एक वेक्टर है बेटा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है। वो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग हो सकती है, परिमाण अलग अलग हो सकता है। दिशा और परिमाण अलग अलग क्यों हो सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे बाद में। देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने लिखा E सदिश बराबर F सदिश अपॉन Q सदिश। ये लिखना सही है, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, पर हम जानते हैं कि Q नोट अत्यंत दुर्बल है, इसकी वैल्यू बहुत कम है। इस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाने का जो एकदम सही तरीका है वो ये होगा, ये तो हमने दर्शाया ही है, इसके साथ एक लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0। ये दर्शाने का जो तरीका है वो सर्वोत्तम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल और आवेश के अनुपात के बराबर है, परंतु ये जो आवेश है वो 0 की ओर अग्रसर है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो अत्यंत कम है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की। मात्रक पढ़ना होगा हमें। अभी हमने ये पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ये है, E सदिश बराबर लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F सदिश अपॉन Q नोट। ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बेटा इसका मात्रक। देखिए बल यानी न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और Q आवेश, और आवेश का SI मात्रक कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। परंतु चलन में ज्यादा प्रचलित जो मात्रक है वो ये नहीं है, ये मात्रक है परंतु ज्यादा प्रचलित जो मात्रक इसका होगा वो होगा वोल्ट प्रति मीटर। अब वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए हमें यह चीज पता करनी होगी कि वोल्ट क्या है। 9th या 10th क्लास में बेटा हमने ये पढ़ा था कि विभव क्या होता है, पोटेंशियल। तो विभव का जो मात्रक है वो है वोल्ट, और विभव V बराबर ये होता है बेटा कार्य बटा में आवेश। कार्य बटा में आवेश को हम कहते हैं विभव। तो कार्य का मात्रक हमने पढ़ा था जूल, बटा आवेश का मात्रक है कूलम, और जूल प्रति कूलम, जूल बटा कूलाम को ही हम कहते हैं बेटा वोल्ट कहते हैं। अब देखिए अभी अपने पास जो मात्रक आया था वो यहां से आया था कि E सदिश बराबर F सदिश अपॉन Q नोट। स्टूडेंट्स, मैं यहां डिस्टेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, डिस्टेंस से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर जो है F इंटू डी यानी बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होगा वर्क कार्य, और अपॉन Q नोट इंटू डी। ये हो गया बेटा। अब देखिए बेटा वर्क अपॉन आवेश यानी कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश यानी जूल प्रति कूलाम यानी वोल्ट। तो ये जो वैल्यू है वो वोल्ट के बराबर है, और बटा में ये विस्थापन जिसका मात्रक होता है मीटर। इसलिए स्टूडेंट्स जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो प्रचलित मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर होगा। हालांकि ये एक मात्रक है परंतु चलन में ज्यादा प्रचलित जो मात्रक है, एग्जाम में जो
हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बारे में अगर पूछा जाता है तो संभावना वोल्ट प्रति मीटर की होगी। अब हम बात करते हैं ई की विमा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ई सदिश बराबर हमने लिखा एफ सदिश अपॉन क्यू नॉट। एफ यानी बल, बल की जो विमा है m1 l1 t-2, और आवेश की जो विमा है हम जानते हैं at। तो अपने पास ये हो गया m1 l1 t-3 और a-1। लीजिए स्टूडेंट, ये हो गई अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है बेटा, अभी हमने बात की थी, तो इसकी दिशा होगी। तो अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है। दिशा क्या होगी? अगर धन आवेश है, अगर कोई गोलीय चालक है पॉजिटिव धन आवेशित, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इससे दूर की तरफ होगी स्टूडेंट्स, ऐसे होगा वो। ये ई की डायरेक्शन बताई है बेटा मैंने, गोलीय धन आवेशित चालक के कारण। अगर चालक ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इसकी ओर होगी, इस प्रकार से होगी बेटा। ये जो मैं एरो बना रहा हूं, तीर बना रहा हूं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं। पॉजिटिव धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की तरफ होगा, नेगेटिव यानी ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा उस चालक की ओर होगा जो ऋणावेशित है। अब अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर बल लगेगा। अगर हम धन आवेश को रखते हैं विद्युत क्षेत्र में तो इस पर जो बल लगेगा वो दूर की तरफ होगा, और F बराबर वैल्यू होगी QE। अगर ये Q पॉजिटिव आवेश है तो देखिए स्टूडेंट, यहां से F बराबर QE, इसलिए धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र में बल की जो दिशा है हमेशा दूर की तरफ होगी, जबकि माइनस ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, बल की जो दिशा है वो उसकी ओर होगी। ये थी स्टूडेंट्स बात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की। अब हम कुछ और बातें पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो चार तरीकों से, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम चार तरीकों से बताते हैं। वो चार तरीके क्या है? ये चार तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट, देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा सभी बिंदुओं पर एक समान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा यदि सभी बिंदुओं पर समान है तो उसे हम कहते हैं एक समान अथवा समान विद्युत क्षेत्र। अगर वो अलग अलग है, अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा अगर अलग अलग है तो उसे हम कहते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समय के साथ बदल रही है, चेंजेबल है, तो उसको हम कहते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समय के साथ अपरिवर्तित रहती है तो उसे कहते हैं हम अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो स्टूडेंट्स इस प्रकार से चार पार्ट्स में हो सकता है: समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। समान का मतलब सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों एक समान हो। असमान विद्युत क्षेत्र मतलब अगर अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा अलग अलग है तो वो असमान। अगर समय के साथ चेंजेबल है तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, और समय के साथ नहीं बदलता है तो अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र।
कि एक पॉइंट चार्ज के कारण यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो ये जैसे एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश लिया Q, इससे R दूरी पर मैंने एक बिंदु लिया P। देखिए हमें इस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए मैं यहां पर एक Q नोट आवेश को रखता हूं। समझ गए स्टूडेंट्स? ये Q नोट इस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में आ चुका है। अब ये Q इस Q नोट पर बल लगाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स? और कूलाम के नियम के अनुसार इसके द्वारा इस Q नोट पर लगाया गया बल कितना होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R स्क्वायर और R कैप इस F की दिशा में एकांक सदिश है। इतना फोर्स Q के द्वारा Q नोट पर लगाया जाएगा। और स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश बराबर क्या थी? F सदिश अपॉन Q नोट। समझ गए स्टूडेंट्स? अब इस F का मान यहां पुट करते हैं हम, तो E सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R स्क्वायर R कैप और 1/Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल हुआ, तो E सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप। लीजिए स्टूडेंट्स, एक Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया कि किसी भी Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप। एप्सिलॉन नोट की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये जिक्र हो रहा है निर्वात का या फिर वायु का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को स्टूडेंट्स हम K से लिखते हैं, तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप। अगर इसका मॉड्यूलस लिखते हैं, परिमाण लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र KQ अपॉन R स्क्वायर, यह था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपना आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सुनिए स्टूडेंट्स, यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति की आवेश जैसे कि +Q एंड -Q, दोनों का परिमाण समान है, विपरीत प्रकृति के हैं, और इनके बीच की अगर डिस्टेंस अत्यल्प हो तो इस युग्म को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। समझ गए ना स्टूडेंट्स? समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस युग्म को कहते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। जैसे अपने पास H प्लस और Cl माइनस HCl का एक अणु है, तो इसमें H आयन और Cl आयन मिलकर एक डाइपोल बनाते हैं, जैसे NaCl, ये भी एक डाइपोल हो सकता है। इस प्रकार से इन आवेशों का परिमाण समान है, परंतु इनकी जो नेचर है, प्रकृति है, वो विपरीत है। इस युग्म को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं स्टूडेंट द्विध्रुव आघूर्ण। अपना जो नया टॉपिक है वो है द्विध्रुव आघूर्ण।
विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी स्मॉल डी पर रखे हैं। ये संयोजन, ये युग्म डाइपोल कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। इनमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो, चाहे प्लस Q का या माइनस Q का, कितना आया Q, और बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए यानी QD। इसको हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। यानी द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि होती है स्टूडेंट्स। सदिश रूप में दर्शाना है तो P सदिश बराबर Q D इनके बीच का विस्थापन है, इसलिए विस्थापन सदिश, तो D के ऊपर हमने लगा दिया सदिश। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की। मात्रक स्टूडेंट P बराबर हमने द्विध्रुव आघूर्ण को लिखा QD। Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलॉम। D यानी विस्थापन, इसका मात्रक मीटर। तो P यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो है कूलॉम मीटर। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे कहते हैं डिबाई। केमिस्ट्री में ज्यादातर इसका जो मात्रक है वो डिबाई लिया जाता है, और 1 डिबाई जो है 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलॉम मीटर के बराबर होता है। यह डिबाई और कूलॉम मीटर में रिलेशन है। हमने अभी पढ़ा कि यह एक सदिश राशि है, इसकी जो दिशा है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा कि एक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो सकता है। धन्यवाद।